कसौली में जिस तरह से बीजेपी विधायक के साथ में घटना हुई है, उसकी गाड़ी तोड़ी गई, ईंट पत्थर बरसाए गए, कीचड़ वो काला तेल डाल दिया गया विधायक के ऊपर, ये टिकैत साहब के गांव में हुआ है। ये सोची समझी बीजेपी की रणनीति है कि अपने आदमी ले जाओ और अपने ऊपर कालिस फिकवाओ, अपनी गाड़ी तुड़वाओ और किसान आंदोलन को बदनाम करो। 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत है उसको बदनाम करो। लेकिन एक चीज़ है, मैं यही बता रहा हूँ, एक विधायक अगर कहीं जाता है तो उसके साथ कितने पुलिस वाले जाते हैं? 2, 1, वहाँ 250 पुलिस वाले कैसे गए उसके साथ? तो इसके लिए पहले से तैयारी थी इन लोगों की। लेकिन हरेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये अपने लोग लाते हैं, किसान तो कुछ करते ही नहीं, बेचारे हैं वो, तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, मैं किसान नहीं कह रहा। तुम किसान पे क्यों ले जा रहे हो? ये आम जनता सारी है, सब जनता फिर दुखी है। नहीं, सब कहाँ नजर आते हैं? क्यों? 1000-2000 ही तुम बॉर्डर पे किसान। क्या आप सच्चाई से क्यों भागते हो आप लोग? तो जब हम 1000-2000 हैं तो फिर हम जा रहे हैं गांव में करने, गांव की जनता ही तो है। आपके लोग होंगे वहाँ पे? क्या? अच्छा, हमारे लोग वहाँ पहुँच गए, बॉर्डर पे हम हैं, हम किसान नहीं हैं, तो फिर हमसे क्या वास्ता भाई? जो यहाँ अमित वाल्मीकि आया था, जो भी पंगा हुआ था, हाँ? उसमें किसान थे या कोई और लोग थे? कहाँ? यहाँ बीजेपी के लोग? हाँ, यहाँ तो वे जब तुम्हारे घर पे कोई कब्जा करने आएगा तो तुम क्या करोगे भैया? नहीं लग रहा था आपको कब्जा क्या करना और क्या करने आए थे वे? जायज बताइए, क्या करने आए थे? वो निकल के जा रहे थे। देखिए, एक चीज है, यहाँ तुम किसी का विरोध कर रहे हो तो मैं आके यहीं आके करूँ, मैं उधर कर लूँ अगर मुझे कुछ करना, या मैं उधर जाके कर लूँ। अगर मैं तेरे सर पे आके चढ़ता हूँ तो मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, तेरी जगह पे कब्जा करने आ रहा हूँ। लेकिन हरेंद्र जी, ये तो रोड चल रहा है ना, हर कोई जा रहा है, यहाँ को निकलना पड़ रहा है। जाने आने को किसी को रोका है? पहले से यहाँ से कोई और नेता नहीं निकले, किसी को रोका है? बताओ। तो उन्हीं को क्यों रोका? हमने नहीं रोका, वो खुद आए थे। और जब तुम्हारे कोई घर पे आएगा तो तुम विरोध करोगे। मतलब यहाँ आए थे वो? हाँ, वो अरे और यहाँ क्या करने आए थे? कब्जा करना चाह रहे थे, जनता विरोध में आ गई। लेकिन वीडियो तो वो तीसरी लेयर की, तीसरी लाइन दूर की है वो। नहीं, इस लाइन की है, इस लाइन की है, इस लाइन की भी है। तो पेड़ है नहीं, कहीं नजर नहीं। कहाँ पेड़? तो उधर भी नहीं है। हाँ, पीछे की साइड। कहाँ? वहाँ क्यों जाएंगे हम लोग विरोध करने? बताओ। चलिए, जो भी हुआ, तो वो किसान तो कोई कुछ करता ही नहीं है ना? नहीं, किसान भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? किसान विरोध के लिए तो बैठा ही है, काले झंडे दिखाएगा, नारे लगाएगा। कैसे जीतोगे इसे? आंदोलन से ही जीतेंगे, आंदोलन से ही जीता जाएगा, अहिंसात्मक आंदोलन से जीता जाएगा, वोट की चोट से जीता जाएगा। लेकिन किसी भी पब्लिक जो प्लेस होता है, जो सार्वजनिक स्थल है, लंबे समय तक आप आंदोलन नहीं कर सकते उस पर। क्यों? ये कानून है। कहाँ है कानून? ये सार्वजनिक जगह है, आप यहाँ बैठ नहीं सकते। यहाँ हम बैठे अपनी मर्जी से नहीं है, यहाँ सरकार ने रोक रखा है। जो आंदोलन स्थल है वो क्यों नहीं जाने देती सरकार? शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार ये हमें भारत का संविधान देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बना के गए हैं, वो संविधान है, उस संविधान के तहत हम यहाँ बैठे हैं कि जहाँ सरकार रोकेगी वहाँ बैठ जाओ शांतिपूर्वक। भाई 9 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए हमने किस पे पत्थर फेंके या किसकी गाड़ी तोड़ी आज तक, या किसी को कोई अपशब्द कहा हो? हरेंद्र जी, जहाँ का मंच सजा हुआ है किसानों का, उसके मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे बीजेपी के मोदी जी का बड़ा बड़ा बैनर लग गया है और वो नेता आ गए हैं भाजपा के बैनर लगा करके अपना। देखिए, वो बैनर लगाने का काम है, वो सार्वजनिक जगह है बैनर लगाने की। बैनर लगाने को हम कोई मना थोड़े कर रहे। नहीं तो फिर गाड़ी भी तो सार्वजनिक रोड पे जा रही है, वो भी तो रोड पे जाते हो। दो तरह का रवैया नहीं, 2 तरह नहीं है भाई साहब। रोड पे जाती हुई किसी गाड़ी को रोक करके अगर हम विरोध करें तो हमारी गलती है, लेकिन जब तुम अपनी गाड़ी रोक करके हमारे मंच की तरफ आओगे तो हम रोकेंगे। पर यहाँ तो किसानों के बोर्ड लग रहे थे, अब किसानों के हट गए, बीजेपी के लग गए। देख लो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो उधर है। हाँ, तो वो सड़क के उस साइड लग रहे हैं, तो क्या करें भैया? वो ठेके लगते हैं उनके, और उस पर चाहे तुम भी लगवा लो, उसे पैसा दे के, वो तो तुम्हारा भी लगा दे। हरेंद्र जी, दिल्ली में आप गए थे, आपने वहाँ पे किसानों की संसद चलाई, कुछ हासिल नहीं हो पाए। देखिए, वो एक कोई हासिल करने के लिए नहीं था, अपना विरोध दर्ज कराने का, ये भी आंदोलन का एक पार्ट है। वो करा गया। आंदोलन का रास्ता गलत है क्या ये आपका? समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दलितों ने आंदोलन करा, सरकार 1 दिन में मान गई। अभी ओबीसी ने करा, 2 दिन नहीं लगे, उन्होंने वो भी फैसला वापस ले लिया। आपका समझ में नहीं आ रहा, 8.5 महीने से आप लोग परेशान हो। देखिए, हाँ, उसमें उद्योगपति इन्वॉल्व नहीं थे, इन कानूनों में उद्योगपति इन्वॉल्व है। वो कैसे? देखिए, जो अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? अनलिमिटेड भंडारण आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं?
पैसे वाला करेगा। पैसे वाला कौन होगा? उद्योगपति। बड़े बड़े सीलो कौन बनाएगा? उद्योगपति। तो अनलिमिटेड भंडारण किसके लिए है? उद्योगपतियों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे 500, 200, 3 हज़ार एकड़ के, उसे कौन करेगा? उद्योगपति। तो नाम किसान से है, सरकार से है। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी सरकार से है, लेकिन सरकार उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखी हुई है। ये कैसे कह सकते हो? क्यों? बिल किसके लिए आए? कोरोना काल में आए। सरकार क्यों इस पे इतना जोर दे रही है? संसद बड़ी है या नेता बड़े हैं? तो अब तो तुम लोग टूटने लगे हो, संयुक्त मोर्चे में से सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई राजनीति कर रहा, कोई चुनाव। कोई नहीं जा रहा। वो 1-2 बयान आ गए थे उनके, कोई बात नहीं है। नहीं, 1-2 बयान कैसा आ गया? किसके? चढ़ूनी जी। कौन अलग हुआ? संयुक्त किसान मोर्चे में चढ़ूनी जी हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेरे बयान की वजह से उन्होंने मुझे निकाला, मैंने सिर्फ जो मीटिंग है उसका बहिष्कार किया है। संयुक्त किसान मोर्चे में हूँ और कल भी संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से चढ़ूनी जी भाषण दे रहे। ऐसे ही वीएम सिंह बोलते थे, वो भी चले गए। वीएम सिंह कई महीने पहले। नहीं, वो तो जब चले गए थे, जब वो पीछे 26 तो जनवरी नेता का अगर चले जाएंगे किसान संगठन के, तो फिर देखिए, आंदोलन कौन करेगा? जब 40 वो बने थे संगठन, 40 संगठन के 40 के 40 वहीं के वहीं खड़े हैं, एक भी नहीं गया। अच्छा, बाकी और हैं, वो चले जाए, चले जाए। नहीं लग रहा फूट पड़ रही है अब जैसे? ना, कोई फूट नहीं। चेहरों के इर्द गिर्द आंदोलन सिमट के रह गया। नहीं, कोई चेहरों के नहीं है। ये चेहरों का आंदोलन नहीं है, और ये किसानों का, मजदूरों का, सबका आंदोलन है। अगर देश बचाना है तो सबको आना पड़ेगा, वरना एक एक करके पिटेंगे सब और सारा देश जो है ये गुलाम हो जाएगा। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, उसने सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने आई थी, सारा व्यापार अपने अंडर में ले लिया, देश गुलाम हो गया। उसी तरह मोदी सारे देश का व्यापार अडानी और अंबानी को देता जा रहा है। ये कंपनी जो देश को गुलाम कर लेंगी, इसे देश को गुलामियत से बचाना। आप भी 8.5 महीने से इस आंदोलन में आ रहे हैं, 9 महीने होने वाले। क्या कमी नजर आई आपको इस आंदोलन में? सरकार अब तक नहीं सुनी। कुछ कमियां तो होंगी जरूर। हाँ, होती हैं कमियां। वो अभी जितना देश को जुड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा है? क्यों नहीं जुड़ा? देखिए, ये बड़ा आंदोलन है। नहीं, अगर बहुत सही रास्ते पर तो जुड़ना ना चाहिए। ना 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 देखिए, जब हम देश की आज़ादी का आंदोलन कर रहे थे, हमारे पुरखे, आप इतिहास उठा के देख लो, एक साथ आंदोलन नहीं चला था, धीरे धीरे चलता है। क्यों जोड़ते हो उस आंदोलन? अरे आज़ादी का है। जब भी एक कंपनी आई थी देश में व्यापार करना है, जुड़ पाए लोग, वो भी हम भी जानना चाहते हैं। देश में वो इतने धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। 70-80 करोड़ किसान भैया, देश का मीडिया, देश का मीडिया सरकार का गुलाम है और मीडिया ही तो फैलाता है, वो नेगेटिव फैलाता है इनके तो प्रति। मीडिया के मोहताज क्यों? सोशल मीडिया तो है आपके नहीं, सोशल मीडिया चल रहा है, पास। तो जितना सोशल मीडिया से चल रहा है आप देख रहे होगे, देश की जनता जुड़ती जा रही नहीं, है। और मीडिया- अब फिर देखिए, बीच में कोरोना काल आ गया, जो जनता से मिलना था, जा जाके मीटिंगें करनी थी देश के अंदर, वो नहीं हो पाई कोरोना काल के अंदर। मीडिया को आप कोसते हो, लेकिन उसी के मंच पे फिर चले भी जाते हो। आप इतने भी बेहा हो। क्या? हाँ, उसे ही गाली देते और उसी के मंच पे चले भी जाते तो इनकी पोल वहीं जाके खुलती है, वहीं जाके खुलेगी। इनके घर में जा जाके पोल खोलनी पड़ेगी, तभी तो देश को पता चलेगा। उस दिन बता दिया था कि ये आज ही फंसे हैं, बताया था। हरेंद्र जी, जिस तरह से बंगाल गए थे आप, ममता के लिए आपने काम किया था, कहा था कि भाजपा को वोट मत देना, चाहे किसी को भी दे देना। उत्तराखंड में, यूपी में चुनाव है, तो क्या रणनीति बनाई है? किसको वोट करेगा किसान? अब किसके लिए काम करेगा? देखिए, बीजेपी के खिलाफ, और अभी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को भी दिया जाए समर्थन, वो, लेकिन मैं ये मेरे निजी बयान है, अभी वो पता चलेगा। क्योंकि 5 सितंबर को एक बहुत बड़ी महापंचायत है, उसमें भी कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है। उसके बाद जगह जगह पंचायतें हैं, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, देश में, तो वे पंचायतें होंगी, फिर छोटी छोटी ज़िलों में जाएंगी, तो ये चलेगी। और मुझे अपने अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ज़रूर किसी न किसी की तरफ, एक तरफ जाना पड़ेगा, तब जा कर के। जिस तरह से बंगाल में कामयाब हो गई ममता दीदी, वो बीजेपी को वहाँ जो है सफलता नहीं मिली, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएंगे किसान? हाँ, लेकिन ये तो जात और धर्म के नाम पर वोट होता है। जात और धर्म कितनी बार मरोगे? देखिए, एससी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी ओबीसी किस चीज़ के लिए वोट करेगा?
वो करेगा तुझे रिजर्वेशन मिलेगा, वो मिलेगा रिजर्वेशन। कोई बचा संस्थान जिसमें रिजर्वेशन मिलेगा? अरे आर्मी की नौकरी मांगते थे लास्ट में आके, उसमें भी प्राइवेट घुस गया, तो नौकरी कहाँ है? जब संस्थान ही नहीं बचे तो उस रिजर्वेशन का करोगे क्या, मुझे बता दो। काफी दिन से देख रहे हैं हरेंद्र जी, आपकी वीडियो में रिजर्वेशन का बहुत जिक्र आ रहा है। क्या SC ST OBC रिजर्वेशन के लिए सिर्फ जीता है इस देश में, या वोट सिर्फ रिजर्वेशन के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये प्रचारित उसके लिए करते हैं। नहीं, आप ज्यादा प्रचारित कर रहे हो, क्यों? मुझे लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि ये जब भी कहते हैं, हाँ। बताइए भारत के संविधान में बाबा साहब बना के गए हैं, हैं? उसमें महादलित लिखा हुआ है कहीं? है कोई शब्द? नहीं है, बाबा साहब के संविधान में नहीं है, लेकिन इन्होंने गढ़ दिया। नहीं, हिंदुस्तान में कहीं लिखा हुआ नहीं क्या? संविधान में? भारत। हाँ, तो फिर आप हिंदुस्तान बोलते अरे हो। वो निकल गया होगा हिंदुस्तान, नहीं, पुराना वही तो नाम मैं है। कह रहा हूँ ना, संविधान में देखे क्या नहीं लिखा? कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूँ। क्या वो लेगा प्रधानमंत्री अपने शब्द कि दलित और महादलित, पिछड़े और महापिछड़े? ये है कहीं शब्द बाबा साहब लिख के गए क्या? नहीं लिखा ना, ये इन्होंने घड़ दिए, और ये उसी पे लाते हैं हम लोगों को कि दलितों को, पिछड़ों को, SC ST OBC को हम लोग इतना आरक्षण दे रहे हैं, उनको नौकरियों में इतने % दे रहे हैं। अभी दिखाया ना, हरेंद्र 4 आदमियों को जिन्होंने मंत्री बना दिया, और दलित का हमने मंत्री बना दिया, OBC के मंत्री बना दिए। अरे वे मंत्री किस काम के, जो चाटुकारिता मोदी की करेंगे? एक सवाल हरेंद्र जी, आपको पता, आप भी OBC से आते हैं, आपको पता था रिजर्वेशन मिला हुआ? क्या पहले पता था आपको? नहीं, ये तो यहाँ मिला, यहाँ के उत्तर प्रदेश में OBC का। हाँ, OBC जो हाँ, ये तो मुझे पता, पता था पहले हाँ से? मुझे पता। OBC का यहाँ उत्तर प्रदेश में, केंद्र में नहीं है। हरेंद्र जी, जिस तरह से राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम की, लव जिहाद की, धर्मांतरण की, ये बड़े मुद्दे हैं जिन पे वोट डाइवर्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इनकी काट क्या है किसानों के पास में? कैसे सफलता मिलेगी बीजेपी को हराने में आपको? देखिए, ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा। आज तक देश के अंदर जितने भी दंगे हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम हुए हों, हिंदू सिख हुए हों, मुस्लिम सिख हुए हों, ये जो अलग अलग जाति धर्म पे होते हैं, इसमें कोई नेता मरा क्या? ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। नेता क्यों नहीं मरते? हम लोग और आप लोग मर जाते हैं, हमारे परिवार के, आपके परिवार के मर जाते हैं, और मजे ये कर जाते हैं हमारे नाम पे। लेकिन इसकी सरकार तो ये क्या है? हाँ, जनता स्वयं है। अच्छा स्वयं को सोचना पड़ेगा कि ये दंगे फैलाएंगे और हमें लड़ना नहीं है। सर, दिल्ली में यदि केजरीवाल जो फ्री बिजली पानी देते हैं गरीबों को, तो बहुत सारे लोगों को पेट में मरोड़ मारती है कि देखिए जो केजरीवाल है ना, ये जनता को फ्री का खाने की आदत डाल रहे हैं। लेकिन योगी और मोदी 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, उस कट्टे पे जो अनाज का कट्टा है उसमें फोटो लगा रहे हैं अपना, वो प्रचार भी बड़े पैमाने पर हो गया है, वो भी तो फ्री अनाज दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने 15 लाख से शुरू किया, 5 किलो अनाज पे आ गए, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी कर रहे थे। 5 किलो अनाज पे। और आपको बता दूं, जिनके पेट में दर्द होता है उनके लिए खुला चैलेंज है मेरा। कल की या परसों की बात है, उत्तर प्रदेश का कोई सा जिला है, मोटरसाइकिल रैली, तिरंगा रैली निकाल रहे थे बीजेपी वाले, और वहाँ विधायक ने पेट्रोल बांटा है एक बोतल में। पहले तो उस पर FIR होनी चाहिए, बोतल में देने से बोतल में पेट्रोल कैसे आया? दूसरी चीज़, वे अंधभक्त कहाँ मर गए जो ये कहते थे पेट्रोल 500 रुपये भी हो जाएगा, हम खरीदेंगे देश हित में, तो फ्री पे आके मर गए। और दूसरी चीज़, आज बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि मथुरा के अंदर भारत का संविधान बड़ा है, भारत का तिरंगा बड़ा है, या बीजेपी का तिरंगा बड़ा है? बताएं आप। तिरंगा वहाँ पे उनके जो उस पे जिला कार्यालय पे, वहाँ पे तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा है। तो वो तो एक काम करते रहे, नागपुर में जो उनका संस्थान है ये रहा, देख लो, दिखा दो भैया, हाँ वायरल हो। ये दिखा देना। तो ये क्या है? अब बताइए इस पे कौन सी FIR बनेगी? अच्छा, इससे आखिरी सवाल है हरेंद्र जी, जिस तरह से अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, कुछ खबरें ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर, कि इंडिया में भी तालिबान आ गया है, इंडिया में तालिबान आ गया है, लोगों को खंबे से बांधकर पीटा गया है उत्तर प्रदेश में। क्या ये बातें सच होती जा रही हैं भारत में भी, मोदी सरकार में? देखिए, ये चुनाव आ रहे हैं, हाँ। हिंदू मुस्लिम कैसे लाया जाए, ये बीजेपी और RSS की चाल है। ये बीजेपी 5 शब्द के अलावा चुनाव नहीं लड़ सकती। कौन कौन से? ये हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, और पाकिस्तान छठा जोड़ दिया इन्होंने, अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान में जो ये पूरी अस्थिरता हो गई है, क्या कुछ असर पड़ेगा भारत की राजनीति पर इसका? देखिए, पड़ेगा, भारतीय राजनीति पे नहीं, भारत पे भी पड़ेगा इसका। कोई पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठाएगी इसका? हाँ, बीजेपी उठाना चाहेगी।
अच्छा। और पर जनता उससे पूछेगी कि जब सब अपने देश के बंदों को निकाल रहे थे, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? तुमने भारत के लोग क्यों नहीं निकाल पाए वहाँ से? इन्होंने तो कहा था और अब जो भारत की वहाँ पे संपत्ति है, जो भारत के इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 400 उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भारत ने संसद बनाई थी अफगानिस्तान की जाकर के वहाँ हाँ, ये बताएगा मोदी। मोदी से जवाब मांगो, जनता मांगेगी और मांगना चाहिए।